सुनो जी, आज नाग पंचमी है तो मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? अरे बिल्कुल नागिन जैसी लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे डस लोगी। मौसम ठंड होते ही पंखों की स्पीड कैसे तेज हो जाती है पता ही नहीं चलता। जबकि यही पंखे गर्मियों में ऐसे चलते थे जैसे कमबख्तों ने भांग पी रखी हो। सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने को कहता है तो हमारे इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते हैं, बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। आज मेरी बीबी मुझसे बोली, अरे कोई पटा भी रखी है या पूरे दिन ऐसे ही मोबाइल में घुसे रहते हो? कसम से ये बात मुझे बेलन से भी बुरी लगी। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। मेरा जन्म अगर रामायण और महाभारत काल में होता तो मेरी हरकतों की वजह से मुझे रोज 100-200 शराब जरूर मिलते। हेलो बाबू। हाँ? मैंने सुना है 7 फरवरी को फूलों की कमी रहेगी। अरे तुम संकोच मत करना, तुम मुझे गोभी का फूल ही दे देना, मैं उसकी सब्जी बना लूंगी। कभी कभी मेरा नेट तो इतनी धीमी स्पीड से चलता है जैसे कोई बंदा उदास मन से अपनी बीबी को मायके से वापस ले जा रहा हो। गाइस, शिवरात्रि आ रही है तो जिसका काम प्रेम पत्र से नहीं हुआ तो वो बेल पत्र पर ध्यान दे। सुनो, तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने। अच्छा, पुरुष जल्दी गंजे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके दिमाग में कई सुंदरियां एक साथ रहती हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये शादी वाले स्थान को मंडप क्यों कहते हैं? अरे इसे घटना स्थल क्यों नहीं कहते? अरे जिनके यहाँ 4 मेहमान आने पे घर की व्यवस्था अंग भंग हो जाती है, वो भी कुंभ की व्यवस्था पे ज्ञान दे रहे हैं। तू हमरा से ब्याह कब करबा? हम ब्याह तो कर लेम, लेकिन केहू के दिक्कत बा। केकरा दिक्कत बा? तोहर माई के? ना, उ तो तैयारे बारी। तब बाबूजी के? ना वो तैयार बरन। तब केकरा दिक्कत बा? हमरा मेहरारू के। एक लड़का लड़की देखने गया तो लड़का लड़की से पूछा, तुम कितनी पढ़ी हो? तो लड़की बोली BA तक। लड़का शादी करने से इनकार कर दिया, बोला साली 2 अक्षर पढ़ी है, वो भी उल्टे। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। बेटा तेरा ब्याह होगा, कुछ कमाने धमाने के बारे में सोचो या नहीं? ना मम्मी, मैं ना अभी BCA करने की और सोच रहा हूँ। BCA? यू क्या होगा? BCA मतलब बाप के कैश पे ऐश। क्या जमाना था वो जब लोग BBC सुनते थे और अब बीबी से सुनते हैं। एक आदमी पतंग काटकर पड़ोसन को देखकर मुस्कुरा रहा था तो इतने में उसकी पत्नी बोली, अरे सिर्फ पतंग ही उड़ाओ, खुद मत उड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ही उड़ा दूंगी। अगर समय पे खांसी का इलाज न किया जाए तो TB बन जाती है। ठीक वैसे ही अगर समय पे गर्लफ्रेंड न बदलो तो साली बीबी बन जाती है। सुनो जी, नया साल आ रहा है, अब हर दिन नया होगा। अरे नए साल पे हर दिन तो नया कुंवारों के लिए होगा, शादीशुदा के लिए नहीं होगा। जो नहाने का साबुन 7 दिन चलता था अब वो 25 दिन चलेगा, क्योंकि ठंड आ गई है। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है।
आगरा में अंग्रेज ताजमहल देखकर खुश होते हैं और भारत वाले उनकी लुगाइयाँ देखकर खुश होते हैं। बचपन में मैं सिखाया गया था कि झूठ बोलना पाप है, और इधर रोज के रोज पता चल रहा है कि झूठ ही सफलता का राज है। कल रात यमराज जी मेरे सपने में आए, बोले तेरी जान लेनी है। तो मैंने भी बोल दिया, ले जाइए प्रभु, पड़ोस वाली सोसाइटी में रहती है। साला दुख तो तब होता है जब रात में सपने में शादी हो जाए और सुबह बीबी ही न मिले। अरे कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि संक्रांति के बाद तिल तिल करके ठंडी कम हो जाती है। अरे भैया, यहाँ तो तिल तिल करके ठंडी और बढ़ती जा रही है। महाकुंभ पर्व में नए साधुओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो कृपया अपने पतियों को प्यार दें, तकलीफ नहीं। नगर निगम प्रयागराज। किसी ने मुझसे पूछा कि चाय लाभदायक है या हानिकारक है, तो मैंने कहा अगर कोई पिला दे तो लाभदायक है, और अगर पिलानी पड़े तो हानिकारक है। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है, अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। कहाँ गई थी? मैं मंदिर गई थी जी, आज नाग पंचमी है। वैसे तुमने भोलेनाथ से क्या मांगा? अरे मैंने भोलेनाथ से ये मांगा कि अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति हो।